हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम यूके पीएससी एफआरओ जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जो कि आपके यूके पीएससी सी सेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिल्कुल यूके पीएससी के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका एक बना बनाया मेथड है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो हर बार पेपर में देते हैं, बस डेटा चेंज करते हैं। केवल डेटा चेंज करते हैं और कई बार तो वो क्वेश्चंस में क्या करते हैं, क्वेश्चन डिट्टो के डिट्टो वही डाल देते हैं। तो आपने जितने भी प्रीवियस ईयर यूकेपीएससी के पेपर हुए हैं वो आप पाठशाला ऋषिकेश जो यूट्यूब चैनल है इस पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज एक तो हम इसके आंसर की बात करेंगे कि इसके आंसर्स क्या होने चाहिए थे, साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इनके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए थे, क्योंकि लोअर पीसीएस का जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट था उसका भी सोल्यूशन मैंने नहीं करवाया, तो वो भी जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या ही करना चाहिए था। मगर एक चीज का ध्यान रखना कि सी सेट और ये जितने एग्जाम हैं, इन सब एग्जाम में एक चीज अलग है कि जो सी सेट है, मतलब यूके पीएससी का जो अपर पीसीएस है, उसके सी सेट बोले तो जनरल एप्टीट्यूड के नंबर नहीं जुड़ने वाले, और जब नंबर नहीं जुड़ रहे होंगे तो थोड़ा सा लेवल अप होना ही होना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्या ही बातें होनी चाहिए और किस तरह से हमें इन्हें देख लेना चाहिए। ये भी हमारे सामने टास्क रहने वाला है कि क्या ही हम करने वाले हैं। ठीक है, एक बार जरा हम सही से ये देख लें। मॉनिटर टू कौन सा है? ये इधर आ गया, एक मिनट, हल्का सा थोड़ा सा। हम्म, चलिए भैया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है खेत। तो हम ये सारा काम करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। आज का जो सेशन है इसकी शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मैथ्स में आपको किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो पाठशाला ऋषिकेश जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको मैथ्स का लगभग पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। मगर अगर आप उसे सही ढंग से करना चाहते हैं, यूट्यूब से नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक जगह शांति के साथ बैठ के कर लो ताकि बार बार की ये भागा दौड़ी ना हो, तो आप पाठशाला ऋषिकेश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे हमारा मैथ्स का, ये तो YouTube पर है, ये तो YouTube पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है ना? इसके साथ साथ अगर आप हमारी ऐप पे जाएंगे तो पाठशाला पे मैथ्स पाठशाला ऋषिकेश जो ऐप है उस पर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप यूके पीएससी का जो सी सेट वाला पोर्शन है उसके लिए मैथ्स कर पाएंगे। कहने का मतलब मैथ्स को उस लेवल पर ले जा पाएंगे ताकि आपको मैथ्स को देख के कोई भी डर ना लगे। साथ के साथ रीजनिंग का भी कोर्स हमने यहाँ पर किया हुआ है ताकि यूट्यूब पर जो इधर उधर आप पहुंच जाते हैं किसी वीडियो को देखते हुए, वो वाली बातें बिल्कुल भी ना हो और यहाँ पर आप शांति से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें या वो टॉपिक कर सकें जो आपको लग रहा है कि गड़बड़ होती है। डेमो क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो YouTube पर ही ये दोनों क्लासेस आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ही जाकर के आप पाठशाला ऋषिकेश ऐप डाउनलोड करें और ये कोर्स वहां से कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन और मैथ्स का दिखा। एफआरओ वैसे भी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है तो मैथ्स का पोर्शन आएगा, तो ये अच्छी बात है क्योंकि पिछली बार सी सेट में मैथ्स का अच्छा पोर्शन था, वेटेज अच्छा था। तो कह रहा है द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन। तो रिमाइंडर का मतलब है कि भैया शेषफल कितना होता है, मतलब आपने क्या करना है, 11 से 73 को डिवाइड करना है। इस तरह से लिखा हुआ है, जो भी रिमाइंडर आएगा उनके बीच में वही ऑपरेशन आपने लगाना है जो उनके बीच में एक्चुअली दिया हुआ हो। तो आप देखेंगे कि 11 से जब आप 73 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बोले तो शेषफल आपके पास 11 छके 66 हो जाता है, बोले तो 7 रिमाइंडर आता है। यहां जब देखते हो 11 सते 77 हो जाता है तो 2 रिमाइंडर आता है, और 11 से जब इसे डिवाइड करते हो 11 सते 77 तो 4 रिमाइंडर आता है। फिर आपने कहा
जो उनके बीच में ऑपरेशन था, मतलब जो सिंबल था वही सिंबल आपने यूज करना है, और 7 दूनी 14 किया, 14 हुआ, और 14 को फिर से आप किससे डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे, और आप जब 11 से डिवाइड 14 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 दे देगा, और ये 4, 3 और 4 का प्रोडक्ट करेंगे मेरे प्यारों, और आप कह दोगे 12 आ जाएगा। 12 को जब 11 से डिवाइड करोगे तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक वो 11 से छोटा ना हो जाए। शेषफल का मतलब ही ये होता है, अगर आपके पास 12 समोसे हैं तो वो 11 लोगों में बंट सकते हैं। 12 लोगों में अगर बंट सकते हैं तो आप कहेंगे कि एक समोसा एक्स्ट्रा बच गया, जो एक्स्ट्रा है वही तो रिमाइंडर है, तो वही रिमाइंडर हो जाएगा 1। जिस भी बच्चे ने इसका सही आंसर किया है वो अपना एक नंबर टिक कर ले। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि जब भी हम कोई प्रैक्टिस सेट इस तरह से यूट्यूब पर करें तो आप पहले उस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, और फिर बाद में हमारा सोल्यूशन देखें कि हमने क्या किया, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो हूं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं, ताकि इजीली आप चीजें कर पाए, ज्यादा टाइम आपको ना लगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, कह रहा था कि अनिल किसी संख्या में 5 घटाना चाहता है, लेकिन त्रुटिवश उसने घटाने के बदले उस संख्या में 5 जोड़ दिया। भैया, घटाना चाहता था मगर जोड़ दिया, परिणाम में कितने प्रतिशत अंतर आया? अब एक चीज अगर आप समझें, यहां पर उसने एग्जैक्ट नंबर दे दिया है 5, और 5 जोड़ दिया। अगर वो 5 जोड़ने की जगह 5% कहता तो ये इजी हो जाता आपके लिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सपोज आपने कहा कि अगर मैंने 100 लिया होता मगर वो संख्या 100 तो नहीं थी। मान लो कि 100 रही होती और 5 घटाते तो 95, और 5 घटाने के बदले जोड़ दिया तो 105 हो गया। तो परिणाम में कितने प्रतिशत अंतर आया? तो आपने यहां देखा तो 10 का अंतर आ रहा है 95 में, मतलब ये जो था ये इतना हो गया। मगर अगर वो संख्या 200 होती तो 5 घटा रहे होते तो आना चाहिए था 195, मगर आपने क्या किया, जोड़ दिया, 205 हो गया। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का आ गया। 10 का जो डिफरेंस आया है वो किस पे आया है? तो आपने बोला 195 पे आया। अब ये वाली वैल्यू अलग है, ये वाली वैल्यू अलग है, मतलब जितनी बार हम अलग अलग वैल्यूज लेंगे, मतलब कहने का ये हो गया कि सवाल में क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ था तो हम इस क्वेश्चन को निर्धारित नहीं कर सकते थे। हम कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। इस तरह के सवाल आपको करने सीखने हैं, है ना? और यूकेपीएससी ये करता है, एक ऑप्शन ऐसा जरूर देता है जो नन ऑफ दीज जिसका आंसर हो, एक ऑप्शन ऐसा जरूर देता है जिसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो। तो वो केवल और केवल वही बच्चा कर सकता है जिसको कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, या किया ही नहीं जा सकता, या जो आंसर्स गिवन है वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो तो मैथ्स का कोर्स करें, और वो कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आपको डर बिल्कुल ना लगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत छूटों, डिस्काउंट्स की बात कह रहा है। पहला 20% दे रहा है, फिर 25% दे रहा है, फिर 20% के बराबर एकल छूट क्या है? मतलब ये अलग अलग छूट ना दे करके एक ही छूट, एक ही डिस्काउंट अगर दे दिया जाए तो कितना परसेंट होना चाहिए? तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा इस तरह से किया कीजिए कि 100 रुपए की चीज है, 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? आपने बोला 80 में दूंगा। फिर आपने कहा 25% का डिस्काउंट देना है तो 100 की चीज को कितने में बेचोगे? आपने बोला 75 में दूंगा। फिर आपसे कहा कि 20% की छूट फिर से देनी है तो 100 की चीज को 80 में आप दे देंगे। जो जीरो हैं वो कट रहे हैं, काट दो। काटने में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। 25 तियां 75, 25 चौके 100, और 4 से ये 8 कट गया 2 बार। 8 तियां 24, दुनी 48। मतलब अगर आप समझें तो 100 रुपए की चीज आप कितने रुपए में खरीद रहे हैं? आपने बोला 48 रुपए में खरीद रहा हूं। मतलब 100 रुपए की चीज पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? तो आपने कहा 52 का डिस्काउंट मिल रहा है। 52 100 का कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे 100% है, सॉरी 52% है। 52% इज द राइट आंसर। एक डिस्काउंट बताना है, इतने सारी जो चीजें गिवन थी
उसकी जगह। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अगर इसे देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन है और इसका इतना आसान आंसर आ जाना था, इतने इजीली आंसर आ जाना था। पाई चार्ट इज अ, पाई चार्ट क्या होता है भैया? एक सर्कल होता है, इसके अंदर कुछ इस तरह से डेटा लिखा हुआ होता है कि इतने लोग इधर गए, इतने लोग इधर गए, इतने लोग इधर गए। ये 2 डायमेंशन में है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डायमेंशनल चार्ट, द्विविमीय चार्ट। वैसे भी जितने भी चार्ट हम कॉपी में बना पाते हैं वो लगभग लगभग सारे के सारे 2 डायमेंशनली होते हैं। कितने डायमेंशनल ही होते हैं? 2 डायमेंशनल ही होते हैं। 3 डायमेंशनल भी होते हैं कुछ कुछ, मगर फिलहाल तो हमारे पास मैक्सिमम 2 डायमेंशंस हैं। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ा सा मैथ्स ओरिएंटेड ये पेपर है, मगर क्योंकि पिछली बार का पेपर मैथ्स ओरिएंटेड था तो ये पेपर कराने में अलग ही सुकून है। फिर आपसे कह रहा है कौन सा पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है, मतलब ऑड वन आउट बताना है, सब में पैटर्न चेक करना है। आपने इन दोनों का डिफरेंस किया 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस किया 49 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस किया 13 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस किया 9 आ रहा है। और जैसे ही आपने डिफरेंस निकाला, आपने कहा कि डिफरेंस से हमें क्लियर हो जा रहा है कि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो एक स्क्वायर नंबर है छोड़ करके 13 को। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको कुछ और आंसर लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइए और हम तक पहुंचाइए कि सर मेरा ये लॉजिक है। अगर आपके लॉजिक में होगा दम तो हम उसे कर देंगे भैया। बिल्कुल आपके लॉजिक में दम है, आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं। रीजनिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है, रीजनिंग के जो भी लॉजिक हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें छोड़ के मत आया कीजिए, उन्हें करके आया कीजिए, उनके लॉजिक सोच के आया कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका लॉजिक इतना सही होता है कि आयोग उसे नकार नहीं सकता, उसे आपको नंबर देना ही देना होगा। तो रीजनिंग आपको वो बढ़त देती है, तो आपने क्वेश्चंस करने जरूर है अटेम्प्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा भैया, सिंपल सा है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपने ने लगाना है फ्रॉग, ग्रास, ग्रास ऊपर, ईगल और स्नेक। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे ना करवाया कीजिए, मगर फिर भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट में ईगल आएगा, चील आएगा, और चील किसको खाती है? तो सांप को खाती है। सांप किसको खाता है? तो आपने बोला टिड्डी को खाता है। टिड्डी किसे खाती है? मेंढक को खाती है। और मेंढक, ओ हो, सॉरी टिड्डी नहीं, मेंढक किसे खाता है? टिड्डी को खाता है। और टिड्डा किसे खाता है? तो आपने बोला घास को खाता है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया और ये टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये बहुत ही बार पूछा भी गया है। In a joint family, there are father, mother, and 3 married sons and 1 unmarried daughter. Of the sons, 2 have 2 daughters each, and 1 has a son. How many female member are there in the family? बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। एक संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं जिसमें माँ है, बापू है। तो एक जगह माँ बनाइए, एक जगह बापू बनाइए। माँ बापू है और इनके 3 विवाहित पुत्र हैं। तो एक बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा। 3 बेटे आपने बनाए इनके। 3 बेटे हैं, विवाहित हैं, तो बेटों के साथ उनकी वाइफ भी होंगी। वाइफ आ गई, वाइफ आ गई, वाइफ आएगी। ठीक है, समझने के लिए। एक अविवाहित पुत्री भी है, समझ रहे हो? पुराना सवाल है तो पुत्री को अविवाहित दिखा दिया गया है, पुत्री दिखा दी है भैया, अविवाहित है तो ये अकेली है, इसका कोई हस्बैंड नहीं होगा। आगे उसने कहा है कि पुत्रों में 2 पुत्रों की प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं, मतलब ये जो है इनकी 2 डॉटर इन भाई साहब की हैं, 2 डॉटर, 2 पुत्रियां इन भाई साहब की हैं, और एक पुत्र का एक पुत्र है, मतलब इस बेटे का एक बेटा है। एक बेटा, बेटा को लिख देते हैं सन। परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं ये पूछा जा रहा है, तो आप यहां से काउंट करना शुरू कीजिए कि 4 डॉटर तो ये हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने फीमेल मेंबर्स हो गए फैमिली में? तो आपने कहा 9 हो गए। फीमेल पूछी हुई है, कभी कभी मेल भी पूछ सकता है। तो इस तरह से एक बार आप चार्ट बना लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, करना समझना आसान हो जाएगा। कैटास्ट्रॉफी में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में हैं?
तो इस तरह के सवाल को बहुत बार मैंने ये यूट्यूब पर ही किया है, और अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको बड़ा दुख हो रहा होगा कि यार ये क्वेश्चंस क्यों नहीं किए हमने। ठीक है, 3, 1, 21, 19, 20, 18, 15, 16, 8, 5, तो इनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। और करने का तरीका क्या है, ऐसे करके आगे गिने, आगे की तरफ गिने, केवल 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई नहीं मैच कर रहा है ना। एक से देखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं कोई नहीं आ रहा। 20 से आगे नहीं गिनेंगे, 20 से इधर भी नहीं गिन पा रहे। एक से गिना 2, 3, 4, नहीं हो रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं हो रहा है। 19 से देखा 19 और 20 हो रहा है। आपने बोला ओहो मिल गया ये तो। 19 से देखा 20, 21, 22, नहीं हो रहा। आगे पीछे दोनों तरफ देखना है और केवल आगे बढ़ाते जाएं, कहना ये चाह रहा हूं। फिर 20 से आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते, दोनों तरफ 20 सबसे बड़ा है तो उसे छोड़ दें। 18 से आगे गिने, 19, 20, नहीं हो रहा। 19, 20, 21, 22, नहीं हो रहा। ठीक है, 19, 20, 21, 22, नहीं हो रहा। फिर 15 से आया, 15 से 16 आ गया। आपने बोला बहुत ही बढ़िया। 16, 17, 18, 19, 20, ओ हो। 15 से 16, 17, 18, 19, 20, हाँ 15 से एक 20 ये भी मिल रहा है, तो 3 मिल गए मुझे। ठीक, आगे देखेंगे आप, 16 से 17, 18, एक ये भी मिल गया भैया। ठीक, 8 से अगर देखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ना आगे बढ़ नहीं रहा। 5 से देखा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास टोटल कितने ऐसे लेटर्स हैं, ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं? तो आपने कहा 4 पेयर निकल करके आ रहे हैं। कितने पेयर निकल करके आ रहे हैं? 4 पेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। द अर्थवॉर्म रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बिल्कुल गलत बात है, ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। तो जिसमें भी असत्य लिखा हुआ हो उसकी तरफ जाएं। एक बी है और एक डी है, दोनों में इस कथन को असत्य कहा गया है, फॉल्स कहा गया है। लेकिन दे मेक द सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस। सॉफ्ट बनाते हैं मिट्टी को, पोरस बनाते हैं मतलब छेद कर देते हैं, ताकि जो पानी है वो नीचे तक जाए और अंडरग्राउंड वाटर, नीचे पानी रहेगा तो जब धूप पड़ेगी तो पानी उड़ नहीं जाएगा, मिट्टी में नमी बनी रहेगी, और मिट्टी में नमी रहेगी तो पौधों तक पहुंच पाएगी। पौधे वहां से पानी वानी जो भी लेना है ले पाएंगे। यार मेरे से मत करवाया करो ये सवाल। तो आंसर हो जाएगा बी। जिस भी बच्चे ने ये किया है बिल्कुल सही किया है, ऐसे बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं। अगला क्वेश्चन देखा भैया 6। ए बी सी डी ई, दो पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं। इस तरह से पढ़ लिया करो। ये जरूर पढ़ा करो कि कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। पंक्ति ए बी सी डी ई एफ में बैठे हैं, 3 एक तरफ बैठे हैं। ई किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। नहीं बैठा है तो मत बैठने दो, मगर ध्यान में रखो कि ई किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा है। डी एफ के बाएं से दूसरा है, तो मैंने डी यहां बना लिया, एफ इधर बना लिया, एफ के बाएं इसका फेस मैंने इधर को ले लिया, और जो और 3 है वो इधर बैठेंगे। ऐसे ही बना लेता हूं, जो मेरे को फर्स्ट पोजीशन मिल गई ना मैं वहीं से शुरुआत कर देता हूं। तो आप बोलेंगे ठीक है जी। आपने जब ये ऑब्जर्व किया तो आपको दिख रहा है ये हो गया, और कह रहा है कि जो सी, जो ई का पड़ोसी है, यहां इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, यहां हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हमें लगती है। सी द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू, मतलब सी के ही बारे में बात कर रहे हैं। सी द नेबर ऑफ ई, तो ई हमें समझ में आ रहा है कि ई तो बीच में नहीं बैठेगा, क्योंकि ये वाली लाइन लिखी हुई थी ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठता। तो ई या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, ऐसा ही होना है। आपने बोला हाँ, दोनों जगह बैठा दिया मास्टर आपने। हाँ एक जगह हटा दूंगा, पढ़ने दो अगली लाइन। सी जो ई का पड़ोसी है, अब जो सी होगा वो ई का पड़ोसी है, मतलब सी बीच में ही होगा, ये भी कंफर्म हो गया। डी के विकर्णतः विपरीत बैठा है। अब डी इधर बैठा है तो इसके विकर्णतः विपरीत का मतलब इधर ही होगा, मतलब ई इधर नहीं बैठेगा। आपने बोला हाँ। फिर आपसे कह रहा है कि एफ का पड़ोसी बी है।
एफ का पड़ोसी बी है, बी हो गया है, बी के सम्मुख कौन बैठा है, तो बी के सम्मुख सी बैठेगा। सी मेरे प्यारे बच्चों आंसर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कहाँ? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। भैया किसी बच्चे ने अगर जो हमारा लोअर पीसीएस के लिए हमने जो सेशन किया था वो देखा होता तो ये सवाल आप इजीली कर लेते। स्क्वायर्स पूछ रहा है तो इस बच्चे ने वही किया है, 1 2 3 4 करना था और 4 की 4 में मल्टीप्लाई की, 4 into 4। फिर एक एक कम करते जाओ इन्हें, 3 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1 करेंगे तो 16 9 25 और 5 30 राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दिस इस बच्चे ने किया है। बहुत ही क्यूट बच्चा है ये, और ऐसे क्यूट बच्चे ही आगे सिलेक्शन ले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल सवाल था। मगर अगर आप मैथ्स नहीं जानते हैं तो ये सवाल आपके सिर में सर दर्द कर देगा। सवाल देखिए, 10,000 था और उसके बाद 11,000 हुआ, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर इस तरह से चल रहा है। अगर इसे ऑब्जर्व करें, 10,000 से 11,000 हो रहा है, समझो 10,000 था और 11,000 हुआ। 10,000 का 10% कितना होता है? एक जीरो हटा लें तो इतना होता है, ये जोड़ दो। तो आपने बोला सर ये हो गया 11,000। देखो यहां से यहां पहुंच गए, फिर इसने यहां पे पहुंचा तो इसका 10% कितना होता है? एक जीरो हटा लो और फिर से लिख दो 1100 होता है। और इसे घटा लो तो घटाएंगे बोले तो 0 0, 10 में से एक गया, 9 आ गया। और ये 10 में से एक गया, 9 आ गया, 9900 आ गया। यही तो तीसरी टर्म लिखी हुई है। अब आपने देखा एक बार 10% ऐड कर रहा है और एक बार 10% माइनस कर रहा है, मगर 10% किसका? जो भी वो नंबर है प्रीवियस वाले नंबर का। अब इसका 10% निकालोगे, उसे ऐड कर रहा है। ऐड करो मेरे प्यारे बच्चों, 99810। तो भैया ऐड करने के बाद ये बन रहा है, 10% ऐड किया। अब क्या करेंगे? 10,0890 का फिर से 10% निकालेंगे तो आप बोलेंगे 10,890 और माइनस करोगे। ऐड करने के बाद माइनस कर रहे हैं, 10% माइनस किया, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9801। अब सीधे मुझे दिख रहा है कि वो डेटा क्या है। फिर मैं क्या करूंगा भैया? अब ऐड करना है इसका 10%। 10% कैसे निकालूंगा? 980.1 निकाला, ऐड किया, 0.1 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 10781। ये तो जिस भी बच्चे ने ये सवाल किया है उसको है भैया सैल्यूट। बहुत ही प्यारा किया तुमने, क्या सोच लिया तुमने, क्या सोच रखते हो। और इतना टफ नहीं था मैथ्स वाले बच्चों के लिए, मगर फिर भी बहुत सारे बच्चों को एग्जाम प्रेशर में नहीं दिख पाता है तो नहीं दिख पाता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लिखा हुआ सवाल, व्हाट इज द थर्ड नंबर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल नंबर ऑफ द सीक्वेंस गिवन बिलो। जो भी मिडिल नंबर है उसके लेफ्ट में थर्ड नंबर कौन सा है? तो ये टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं पहले काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ये है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 है, 27 है। तो 13 इधर और बीच में मेरा, आई मीन 14वां जो नंबर होगा जो कि मैंने ये किया था, इसके लेफ्ट में तीसरा, यही वो कह रहा है बाईं ओर से तीसरा अंक कौन सा है? 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और ये फेवरेट सवाल है यूकेपीएससी का, हर बार ये पूछता है भैया। जिस भी बच्चे से ये नहीं हो पाया उसको डबल किया, 7 का डबल +1 15, 15 का डबल +1 31, 31 का डबल +1 63, 63 का डबल 126 +1 126 का डबल 12 24 255 लिखा है बच्चे ने, ये सही लिखा है। 27 का डबल कितना होता है? 54 होता है ना, तो उसमें एक ऐड ही तो करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा।
नंबरिंग अगर आपको याद हो तो आप इजीली कर पाएंगे। 1 के बाद 3 आया, फिर 6 आया, फिर 10 आया, तो आपको दिख रहा है कि पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 5 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, बोले तो 21। 15 का मतलब ओ होता है और 21 का मतलब यू होता है, तो ओ यू इज द राइट आंसर। नंबरिंग, कोडिंग, डिकोडिंग अल्फाबेट्स के सही से याद कर लेने चाहिए। कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में एक संख्या नियमानुसार नहीं है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक सीरीज चल रही है, पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है उसे देखो और बाहर कर दो। तो पैटर्न देखना पड़ेगा भैया कहीं से भी। शुरुआत, कई बार वो क्वेश्चन में ऐसा करता है कि शुरुआत में ही गलत दे देता है, मगर नहीं दे रहा है। 4 का डबल किया, प्लस 2 कर रहा है, 10 आ गया। 10 का डबल किया, 20, प्लस 2 कर दिया, 22 आ गया। 22 का डबल किया, प्लस 2 ऐड किया, 46 आ गया, बिल्कुल सही। 46 का डबल किया, प्लस 2, 46 का डबल 92, 92 प्लस 2 94 होना चाहिए था, ये 96 गड़बड़ कर रहा है। तो 94 आना चाहिए था। 94 का डबल करते तो 188 आता, प्लस 2 करते 190 आ गया। 190 का डबल करते 380 आता, और प्लस 2 करते 382 आ जाता। मतलब जो गड़बड़ है उसको बताना है कि वह संख्या कौन सी है। 96 इज द राइट आंसर। नारियल, कोकोनट का होता है शेल। लैटर का क्या होता है भैया, जो उसका आउटर पोर्शन होता है। तो एनवेलप इज द राइट आंसर। लिफाफा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। हाँ, जो उसे कवर करता है, मतलब कवरिंग, जिसके अंदर उसे हाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखा भैया। ए यदि बी के दक्षिण में है, तो ए बनाया मैंने, बी ये बनाया, दक्षिण में है। और सी बी के पूर्व में है। सी जो भाई साहब है वो बी के पूर्व में है। बी के पूर्व, बी का पूर्व तो इधर ही होगा, इधर हो गया। सी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है, मतलब ये वाली डायरेक्शन पूछ रहे हैं। ए किस डायरेक्शन में है सी के रिस्पेक्ट में। अगर आप यहाँ पे कंपास ऐसे बना लें तो ये साउथ है, ये वेस्ट है। साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। और इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। कुछ क्वेश्चंस तो इस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया किए हैं, मगर कुछ सवालों का जवाब बहुत ही प्यारा गलत दिया है, उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो 119 आसान सवाल है, मगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपने पढ़ना चाहिए। दैट कम्स एट द सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस पे कौन आएगा ये पूछा जा रहा है। तो आपने देखा एस सी, एस सी, एस सी और एस ई है ना, ई ई। तो सी पहले आता है, तो मतलब दूसरे प्लेस में इन तीनों में से एक आएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से एस सी। अब सी सी तो सब में है, एस सी, तो पहले एच आएगा, दूसरे नंबर पे आई आएगा। एच कितना होता है, 8 होता है। आई कितना होता है, 9 होता है। और ओ कितना होता है, 15 होता है। तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, और तीसरे नंबर पे ये आएगा। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फाइंड द वन दैट कम्स एट द सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस पे कौन आ जाएगा भैया, सीजर्स आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। विश्व का संबंध सुकरात से है। बहुत ही प्यारा गलत किया भैया, इतने प्यारे कब से हो गए भाई तुम। पॉइजन इज रिलेटेड टू सोक्रेट्स इन द सेम वे एज अ क्रूसिफिकेशन इज रिलेटेड टू। अब क्रूसिफिकेशन किसका हुआ था, क्रॉस किसका है, गले में क्रॉस किसके लिए पहनते हो। हम्म, समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन भैया। बहुत ही प्यारा सा, पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है, मतलब ऑड वन आउट नहीं बताना था, इस तरह का कोई और पैटर्न देखना था। अनुसरण करता है ना। मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था, मतलब जिस तरह का पैटर्न इन तीन में चल रहा है, इसी तरह का पैटर्न किस और नंबर में चल रहा है। तो यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन नहीं था। ये बच्चे ने देखो यहाँ पे सीरीज निकालने की कोशिश की है, तो ये ना समझ निकला बच्चा। ठीक है, तो ना समझी ना करें, ये क्वेश्चन सही से पढ़ें। विच नंबर इज द ऑप्शन, विच नंबर इन द ऑप्शंस फॉलोज द सिमिलर पैटर्न एज द नंबर्स दिस फॉलोज। ये कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या संख्याओं के पैटर्न का अनुसरण करती है। पढ़ना सही से है, जल्दी पढ़ो, सही से पढ़ो।
तो पैटर्न क्या चल रहा है, अगर पैटर्न देख लेते तो हो जाता। आपने बोला 5 और 8 को ऐड किया, 13 आ रहा है, 13 में से 3 माइनस किया, 10 आ गया जी। 7 और 5 को ऐड किया, 12, 12 में से 2 ऐड किया, 10 आ रहा है जी। 8 और 3 को ऐड किया, 11 आ रहा है, 11 में से 1 माइनस किया, 10 आ रहा है जी। मतलब ऐसा कोई पैटर्न जिसमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ें और उनमें से बीच वाला नंबर माइनस कर दें तो 10 आता है। ठीक है, अब हमने यही देखा, 8 और 4 को जोड़ा, 12 आया, 12 में से 1 माइनस करते हैं तो 10 आता है। नहीं नहीं नहीं, बाहर करो। 7 और 2 को जोड़ो, 9 आता है, जोड़ के ही 9 आ रहा है, माइनस भी करेंगे तो 10 तो बिल्कुल नहीं आएगा, बाहर करो। 8 और 3 को जोड़ा, 11 आ रहा है, 11 में से 2 माइनस किया, ना ना ना, बाहर करो, 9 आ रहा है। नहीं तो 2 और 9 को ऐड किया, 11 आ रहा है, 11 में से 1 माइनस किया, तो आपने कहा बिल्कुल सर यहां पर 10 आ जा रहा है। 10 आ जा रहा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा, समझ लो। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर जोड़ करके जो बीच वाला है, बोले तो जो सेकंड नंबर है वो माइनस किया तो इक्वल टू 10 आ रहा है। सब में 10 आ रहा है। जो ये पैटर्न, जो ये नंबर्स दिए हुए थे इनमें, तो इसी पैटर्न के और नंबर इन सब में से केवल डी ऑप्शन है और कोई भी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, इफ गिव्स को ये लिख रहे हैं, बैड को ये लिख रहे हैं, तो गेट को किस तरह से कोड करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने देखा कि डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग है। गेट पूछ रहा है तो 80, 80 यहां दिख रहा है, 2 4 आएगा तो 2 और 4 जी, देखो जी, जी 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 आ गया यहाँ पे, 5 ये आ गया। ई को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये है 7। तो इस तरह का केवल और केवल एक ऑप्शन है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, बॉक्सिंग रिंग रेस। तो बॉक्सिंग रिंग में होती है भैया, रेस ट्रैक में होती है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कोल से हीट एनर्जी मिलती है, पावर से एनर्जी मिलती है, पता नहीं क्या कह रहा है। एयर से एटमॉस्फेयर मिलता है, पता नहीं क्या कह रहा है, दोनों तो गलत हो गए। बल्ब से लाइट एनर्जी मिलती है, बिल्कुल सही कह रहा है। वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर, बोतल में वाटर है क्या, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है? नहीं, मगर बल्ब में है, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो आंसर हो जाना चाहिए बी, मगर आयोग सुप्रीम है, उससे ऊपर तो बस भगवान है। या तो भगवान सही करेंगे या आयोग सही करेगा। ऐसे आंसर होना चाहिए बल्ब लाइट। ठीक, आगे देखो, है ना, बल्ब से कौन सी एनर्जी मिलती है, तो लाइट एनर्जी मिलती है, प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 1 to 4 के बाद आ गया 1 to 5। एंथ्रोपोलॉजी, पोलॉजी, ये आपकी ह्यूमन बीइंग की स्टडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं, और ह्यूमंस की जो स्टडी है ह्यूमन बॉडी की, उसे कहते हैं एंटोलॉजी। ठीक, अगली बात समझ में, तो बर्ड इज द राइट आंसर। भैया ये क्वेश्चन यार लोअर पीसीएस में भी आया था। अब ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने गलत किया है तो भैया क्या ही करें, हाथ मिलाने वाला सवाल है। 10 लोग हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो फॉर्मूला था एन, n-1 अपॉन 2, बोले तो 10 इंटू 9 अपॉन 2, 2 से ये कट गया, 5 आ गया, 45 आंसर हो जाएगा। याद कर लो, इस बार भी गलत कर दिया तो 15 लोगों में से एक समूह में इतने लोग पढ़ते हैं भाई साहब। परसेंटेज में बहुत बार ये सवाल हमने किया है, इसे याद रखिए। टोटल इक्वल टू एक तरह के लोग प्लस दूसरे तरह के लोग माइनस बोथ, बोथ मतलब जो ए और बी दोनों तरह के लोग मिल काम कर रहे हैं, प्लस नन, नन का मतलब जो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, टी फॉर टोटल, टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 लोग हैं, ए वाले 7 हैं, बी वाले 8 हैं, बोथ वाले हमें नहीं पता है, मगर नन वाले हमें पता है,
कि 3 लोग दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, 3 लोग दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, तो 3 लोग हैं ऐसे। 7, 8, 15 में से 15 कट गया, बोथ इधर आ जाएगा, तो बोथ की ही वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, 3 हो गई। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटू फॉर्मूला है, इसे याद रखिए, बहुत कारगर है, बहुत बार आता है, 2 बार वाले का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मिसिंग टर्म पूछी जा रही है तो अगर आप इनको डिफरेंस से देखते तो शायद हो जाता। 7 और 15 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 15 और 27 के बीच में 12 का है, मतलब 4 का डिफरेंस आया। अब 16 का डिफरेंस 6 और 7 13, 43 आ जाएगा। ठीक है जी, 16 के बाद क्या आगे 20 का डिफरेंस है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल है, जो पैटर्न शुरू से चल रहा है ना उसे लास्ट तक जाना है, लास्ट तक लेके जाओ, अगर वो पैटर्न लास्ट तक फॉलो कर रहा है तो भैया आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई मीन सवाल गलत नहीं हो सकता। एक महिला एक आदमी का अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है, आदमी का अपनी माँ के भाई के, तो भैया एक महिला एक आदमी का, तो महिला क्या कह रही है, महिला की माँ के भाई के पुत्र, ये कौन है, आदमी है। आपसे पूछा जा रहा है वह आदमी महिला से किस तरह से संबंधित है, यह है जो आदमी है महिला से, माँ के भाई का बेटा है, बोले तो मेरा भाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक के सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप 3 को कितनी बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे, अगर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, 13 है, 23 है, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ गड़बड़ किया मैंने, 43 63 73 83, क्यों लग रहा है कि कुछ रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया, 13 23 33 43 53, हाँ ठीक तो है, 63, हाँ। तो 10 बार तो ये आ गया, और 3 नहीं लिखा ना, इसीलिए तो हो गया यार, 1 से कह रहा है वो, 11 तो ये आ गए भैया। फिर आपने देखा 30, 31, 32, 33 तो हो गया है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 में तो नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार यहाँ आ रहा है, 11 और 9 जोड़ोगे 20 इज द राइट आंसर। 3 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है, कोई भी डिजिट कितनी बार आती है, मगर ध्यान रखना 1 से 100 तक कह रहा है, वो गेम क्या करता है, एक हटा देता है, कई बार कहता है 10 से 100 तक, कई बार कहता है 20 से 100 तक, कई बार कहता है 50 से 100 तक, फिर फंस जाओगे। फिर ध्यान रखना है ना, तो मतलब क्वेश्चन को रीड सही से करें कि पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो अगर आप निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी, अदरवाइज दिल खुश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज, देखो भैया एम होता है 13 और ये लिख रहा है 14, एक बढ़ा रहा है, 25 होता है वाई, ये लिख रहा है 26, 19 होता है, ये लिख रहा है 20, 20 होता है, लिख रहा है 21, 9 होता है, लिख रहा है 10, 6 होता है, लिख रहा है 7, 25 होता है, लिख रहा है 26, मतलब एक एक बढ़ा रहा है, तो एक एक आगे बढ़ा के बता दो भैया। 14 था तो 15 हो जाएगा, 15 का मतलब ओ, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, फिर ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एक ही ऑप्शन है, मगर नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है तो पूरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये यूके पीएससी है, ये नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन दे सकता है। तो ई के बाद एफ आएगा, एम के बाद एन आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एस के बाद टी आएगा, आई के बाद आई जे आएगा और जे के बाद टी आएगा, ऐसे ही लिखा हुआ है, आपने बोला हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। 6 दोस्त हैं ABCDEF, एक बंद कमरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं, तो हमेशा मैं कहता हूं जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कल वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उनकी पोजीशंस बना लें, अगर पोजीशन नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन करना मुश्किल है। ठीक है, किस में, ये भी ध्यान रखना, सर्कल में, लाइन में नहीं बनानी है पोजीशन, सर्कल में पोजीशन बना ले।
ए डी के सामने बैठा है, ए यहां बैठा है तो डी यहां बैठा है, ठीक है, पहली लाइन खत्म हो गई। बी डी के बाईं ओर है, बी जो है डी के, बी जो है डी के बाईं ओर, डी का बायां, ठीक है जी, बाईं ओर। ए और बी के मध्य सी है, ए और बी के मध्य सी है, ठीक है। ई और एफ के मध्य एफ, ई और ए के मध्य एफ है। बी के तुरंत बाईं ओर कौन है? बी ये है, इसका बाईं ओर ये होगा, बोले तो सी हो जाएगा जी। ये बच्चे ने ये सही किया, ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन क्या था? पहले हम हमेशा इन्हें देखें, 2 के बाद 8 आया, 8 के बाद 14 आया, 14 के बाद देखो 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 20 आएगा, 20 का मतलब होता है टी। फिर देखा 26 आया, 26 के बाद 20 आया, 6 कम हो रहा है। फिर 14 आया, 6 कम हो रहा है, 14 कम आएगा, 8 आएगा, 8 का मतलब हो जाता है एच। टी एच इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, पिंक को लिख रहा है, पी कितना होता है? आपने बोला 16 ही होता है। आई कितना होता है? आपने बोला 9 ही होता है। एन कितना होता है? आपने कहा 14 ही होता है। के कितना होता है? 11 ही होता है। मतलब सीधे सीधे नंबरिंग कर ले रहा है। अब आप नंबर याद ना करो तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, आर 18 होता है, 5 होता है, 4 होता है कोई नंबर ऐसा? 1954 है, टिक कर लो भैया, आगे बढ़ जाओ। मतलब अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो बहुत ही ज्यादा टफ लगे। 2 है, 4 है, 7 है, नंबरिंग लिख दी मैंने इनकी, 7 है, 10 है, 14 है, फिर 14 है, 18 है। अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ 2 बढ़ाया, फिर यहाँ 3 बढ़ाया, यहाँ ऊपर जितना बढ़ाया उससे एक ज्यादा बढ़ाया, यहाँ कितना बढ़ाया? 3 बढ़ाया, तो यहाँ कितना बढ़ाया? 4। फिर आपने देखा यहाँ कितना बढ़ाया? 4 बढ़ाया, तो यहाँ कितना बढ़ाना चाहिए? 5। 18 5 23 होना चाहिए, 23 का मतलब डब्लू है, डब्लू है तो टिक कर लो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन सी थ्रू अ मिरर अ क्लॉक शोज 8.30 द करेक्ट टाइम इज। तो आपने ये देखा 11:60 में से 8:30 को माइनस कर लिया। जब भी मिरर इमेज दी हुई हो तो उसे 11:60 में से माइनस करते हैं। 0 आ गया, 30 आ गया, यहां डिफरेंस किया तो 3 आ गया, 330 इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखा भैया, ए की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए को बना लिया बी की बहन। कौन बहन है? ए बहन है। किसकी बहन है? बी की बहन है। सी बी की माँ है, सी माँ है, किसकी माँ है? बी की माँ है। डी सी का पिता है, डी जो है पिता है, किसका पिता है? सी का पिता है। वैसे तो इतने में ही क्वेश्चन खत्म हो जाना था, क्योंकि आपसे पूछ रहा है ए किस प्रकार से डी से संबंधित है। तो आपने कह देना है कि ए जो होगी वो पोती होगी। किसकी पोती होगी? डी की पोती होगी, तो पोती इज द राइट आंसर। ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ई डी की माँ है या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, तो मुझे पता है कितना ही पढ़ना है। मगर आप जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़िए कि किस किस के बीच में रिलेशन कह रहा है। उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना? ठीक। ए का, हाउ इज ए, हाँ ठीक है। अगले में कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा खड़ा है, मतलब एक आदमी है दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है। वामावृत घूमा मतलब ऐसे घूम गया, 135, 90 ऐसे होता है और 45 ऐसे होता है, तो ये 135। और फिर 1 ऐसे घूमा ना वामावृत, और फिर दक्षिणावृत 180 डिग्री घुमा। दक्षिणावृत कहीं भी घूमो, 180 जब घूम रहे हो तो जस्ट अपोजिट हो जाओगे। अपोजिट हो गया भैया। अब वह किस दिशा में? आपने कहा ये दक्षिण थी, और ये क्योंकि पश्चिम होता है, तो भैया ये दक्षिण पश्चिम केवल और केवल सी ऑप्शन में है, टिक कर लो और आगे बढ़ जाएं। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, पी बाएं से 14वें स्थान पे, पी 14वें पोजीशन पे है बाएं से, ठीक है जी। क्यू 7वें स्थान पर है, कहां से? दाएं से। यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के हैं, मतलब 4 लड़के इनके बीच में भी हैं, तो आप अगर देखें तो 14 लड़के ये हैं, 7 लड़के ये हैं और 4 लड़के ये हैं। 14 और 7 21 और 4 25, 25 आंसर है। आपने बोला हाँ है। अगर ये आंसर नहीं होता तो फिर गेम अलग हो जाता, ठीक है ना? फिर क्वेश्चन टफ हो जाता। मगर क्योंकि ये पेपर इन्होंने बड़ा ही आसान बनाया था, तो उन्होंने सीधे सीधे वैल्यूज दी हुए हैं। आप इस तरह से देखें कि जिसकी लेफ्ट से बोल रहा है वो लेफ्ट ही में है, जिसको राइट से कह रहा है वो राइट ही में है। क्वेश्चन आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया,
रेड को लिख रहे हैं 360। अब 360 जैसे ही हमें दिखा, यहाँ 5 दिख रहा है, ये 18 है और ये 4 है। अब आपको दिखा होगा कि मैंने 5 पे क्यों फोकस किया, क्योंकि 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, 5 छके 30, 5 अठे 40, 5 10 अंकी 50, 5 12 अंकी 60। समझ रहे हो ना? आपने बोला हाँ हाँ। ऐसे ही यहाँ पर ओ जो है वो 15 होता है। ठीक, मतलब इनका प्रोडक्ट ही कर रहा है, इतने बड़े नंबर बना रहा है। तो 5 चौकू 20 है, 18 दूनी 36, 360 हो गया। इनका भी प्रोडक्ट करेंगे, इतना आ जाएगा। ब्लू के 2 है, 15 है, 21 है, 5 है, 5 25, 25 का मल्टीपल होगा 1700। 25 इज द राइट आंसर हो जाएगा, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। ओहो नहीं 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 नहीं, 1725 क्यों हो जाएगा भैया? ये 12 होता है, ये नहीं होगा। 25 का मल्टीपल तो नहीं होगा। 12 का मल्टीपल होगा, हाँ होगा। 12 का 9 का मल्टीपल भी होगा। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है और एक ये 9 का मल्टीपल है। और किसका मल्टीपल होना चाहिए? 7 का भी होना चाहिए। 7 से ये नहीं डिवाइड होता है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अगला क्वेश्चन, PQRST एक पिकनिक पर गए। अब देखो, जब उसने ये कहा पिकनिक पर गए तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, ये जरूर पढ़ना है कि 5 लोग थे। ठीक है जी। वैसे वो इनका कुछ नहीं पूछा, हाँ पूछ तो रहा है 5 लोग है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। पी क्यू का पुत्र है। पी क्या है? क्यू का पुत्र है। तो पी पुत्र है किसका? क्यू का। किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। क्यू पिता नहीं है, मतलब क्या होगा? माता होगा। गॉट इट। आर एस का पुत्र है। अब आर एस का पुत्र है जो कि, अब देखो यहाँ ये वाली लाइन ना मेरे को हिंदी में पढ़ने में दिक्कत होती है, तो मैं कहां स्विच कर देता हूं? इंग्लिश में कर देता हूं। आर इज द सन ऑफ एस, और एस के बाद लिखा हुआ है हु। तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जिसके पास होता है उसी की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है? जिसके पास होता है। हु की जगह लगाओ एस, मतलब एस इज द ब्रदर ऑफ पी। तो एस मैंने यहां लिख लिया, एस इज अ ब्रदर ऑफ पी। ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है? पी का ब्रदर है। अब ये वाली लाइन में फिर से पढ़ लेता हूं, आर एस का पुत्र है। ठीक है जी, आर यहां आ जाएगा, पुत्र कह रहा था। अगली लाइन पढ़ता हूं कि टी एस की पत्नी है। टी यहां बना ली, ये भाई साहब पत्नी आ गई, और इन दोनों की आपने शादी करवा दी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं। समूह में पुरुषों की संख्या देखो तो 1 पुरुष, 2 पुरुष और 3 पुरुष। 3 पुरुष आपने टिक किया और आंसर हो गया। ये आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देर आर 5 पर्सन, देर आर 5 पर्सन, 5 लोग हैं, अखबार पढ़ते हैं। जो सबसे पहले पढ़ता है वह उसे सी को देता है। मतलब सबसे पहले पढ़ने वाला आदमी ये है, इसने इसे किसे दिया? सी को दिया। ऐसे चल रहा है, सबसे पहले ये पढ़ेगा फिर सी को दिया। जो अंत में पढ़ता है वह उसे ए से लेता है। मतलब लास्ट में ये वाले भाई साहब पढ़ते हैं, ये इसे किससे ले रहे हैं? ए से ले रहे हैं, और ये सबसे लास्ट में आएगा आदमी। ये वाला आदमी सबसे लास्ट है। ई ना तो अंत पहला और ना ही अंतिम पाठक है। मतलब ई ना तो इस पोजीशन पे आएगा ना इस पोजीशन पे आएगा। टोटल कितने लोग थे? आपने कहा 5 लोग थे। 1 2 3 4 5, पांचवा मतलब ई होगा, कंफर्म हो गया। आपसे कह रहा है, ठीक है, बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं। अब देखो बी यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि इनके बीच में 2 पाठक हैं। ए इधर है तो बी कंफर्म है कि इधर ही होगा। हाँ, 2 पाठक, 2 रीडर्स उसके बीच में, और आपसे कह रहा है कि समाचार, सॉरी, बी समाचार पत्र किसे देता है? बी ने किसको दिया? तो आपने कहा सी को दिया। बस यही कह रहा है। सबसे पहले कौन पढ़ रहा है? तो बी पढ़ रहा है। सबसे लास्ट में कौन पढ़ेगा? तो डी होगा। मगर वो सब डेटा वो नहीं पूछ रहा है, वो कुछ और ही पूछ रहा होता है। तो ये वाली लाइन सही से पढ़नी है कि लास्ट में पूछा क्या जा रहा है। कई बार बच्चे ये गड़बड़ी कर देते हैं, उन्हें लगता है कि पहला पूछ रहा होगा या लास्ट पूछ रहा होगा, मगर क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, न्यूज पेपर प्रेस में छपता है या प्रेस में बनता है। क्लोथ्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं? मिल में बनते हैं। टेक्सटाइल तो क्लोथ को ही कहते हैं। अबे यार, हिंदी में पढ़ते। समाचार पत्र प्रेस में छपता है। कपड़ा कहाँ छपता है? मिल पे बनता है, मिल पे जहाँ छपाई होती है। ठीक है, क्लियर हो गया।
आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, अंजलि बहुत आती है भाई। अंजलि ने कहा क्या? अंजलि ने कहा यह मेरी बहन की। कौन कह रही है? अंजलि कह रही है। अंजलि देखो क्या कहती है, अंजलि कह रही है मेरी। कहा ना, क्योंकि कह कौन रहा था? अंजलि। मेरी बोले तो अंजलि अपनी बात कर रही है, मेरी बहन। अंजलि की बहन बनाओ। बहन के बाद कौन बनाओ? भाई बनाओ। भाई बनाया। भाई के बाद कौन बनाओ? पिता बनाओ। पिता बनाया। पिता का इकलौता पुत्र कौन हो गया? तो आपने बोला भाई ही हो गया। इस आदमी की बात कर रही थी वो। कौन कर रही थी? अंजलि कर रही थी। सवाल कह रहा है कि अंजलि का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, या हाउ इज दैट मैन इज रिलेटेड टू अंजलि। अरे भाई आना था या बहन आना था, ऐसा कोई भी नहीं दे रखा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, बहुत ही प्यारा सा सवाल। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर दिए गोली की स्पीड से, मुझे आइडिया नहीं हो रहा है। किसी परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, नेगेटिव का 1 हो जाता है। टोटल क्वेश्चन कितने? 75 है। ऐसे सवालों में हमेशा क्या क्या करो, 4 अंक पॉजिटिव के मिलते हैं। अगर सारे 75 सही हो जाते तो सही टोटल कितने नंबर हो जाते? 75 इंटू 4 करते तो आप बोलते 300 नंबर हो जाते। सारे क्वेश्चन अगर गलत हो जाते तो भैया नेगेटिव के 75 हो जाते, क्योंकि हर क्वेश्चन का 1 नंबर कट रहा है। मगर ना तो 300 नंबर आए, ना माइनस के 75 आए। नंबर कितना है? 125 नंबर आए। तो आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है, यहां लिखना है, आ गया 175। इन दोनों का डिफरेंस किया, यहां लिखा 200 आ गया। इन दोनों का रेशियो देखोगे 25 अठे 200, 25 सते 175। मतलब सही सवाल 8 हैं, गलत सवाल 7 हैं। 8 और 7 को जोड़ोगे तो टोटल जो सवाल हो गए वो कितने हो गए? आपके हिसाब से 15 हो गए, मगर क्वेश्चन के हिसाब से कितने सवाल हैं? टोटल 75 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? आपने बोला 5 आ गई। पूछ रहा है आपसे कि सही क्वेश्चंस कितने हैं। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू 40 हो जाएगी। 40 आंसर कहिए और आगे बढ़ जाइए। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल, और टिपिकल सवाल तो नहीं कहूंगा, हाँ, मगर एवरेज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 लोग हैं, औसत 36 रन बनाते हैं। औसत का मतलब होता है इन सब के सम को 5 से डिवाइड कर दें तो 36 आ रहा है। मतलब इन सब का जो योग है वो इस 36 को 5 से गुणा कर दे तो सम आ जाएगा। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ABCDE ने टोटल 36 गुणा गए 5 रन मारे, बोले तो 180 रन बनाए। इन सबका योग जो है प्लस प्लस, ठीक है ना? यही पहली लाइन कह रही है। दूसरी कह रही है कि डी ने ई से, तो डी के जो रन हैं वो ई से 5 अधिक हैं। ई ने ए से 8 रन कम बनाए। ई ने जो रन बनाए वो ए से 8 कम बनाए। आपने बोला ठीक है। ई ने बी और ई के संयुक्त स्कोर के बराबर रन बनाए। मतलब बी का जो स्कोर है वो बराबर है डी प्लस ई के। बी व सी ने मिलके, बी और सी ने मिलके मतलब दोनों का जो सम है वो 107 है। आपको ई की वैल्यू चाहिए तो ई पे फोकस करो कि ई कहां कहां से मिल सकता है। आपने बोला डी की वैल्यू E+5 है, इस डी की जगह E+5 रखूंगा। ये ई तो ई था ही, उसे ई ही रहने दिया। फिर आपने कहा बी प्लस सी की जगह 107 है। बी प्लस सी की जगह कितना है? 107 है। आपने बोला वो रहने दिया। प्लस ए की जगह क्या मैं ई की फॉर्म में लिख सकता हूं? तो ए बराबर इधर की तरफ E+8 आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला बिल्कुल आएगा। कैसे नहीं आएगा? आना पड़ेगा। तो आपने उसे लिखा E+8 बराबर 180। 107 और 5 आपने जोड़ा 112 और 8 120 हो गया। 120 इधर घटेगा 180 में से तो 60 आ जाएगा। कितने ई हैं? एक ई, दो ई, तीन ई। 3e की वैल्यू 60 आ गई। ई की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आ गया? बड़ा सवाल था भाई ये। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा है।
क्वेश्चंस बड़े थे बस इस पेपर में, बड़े मतलब जो क्वेश्चंस करने थे वो थोड़े से बड़े थे, नॉर्मल जो पेपर आता है उससे, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में टाइम ना लगे तो इसके लिए आप क्या करें, प्रैक्टिस जरूर करो भैया, है ना। जो भी पेपर आपको मिल रहे हैं वो करते चलो, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब ऐसे ही है, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब भैया वहां पे पता नहीं क्या है, ये इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, प्लस है, प्लस ही है शायद, डिवाइड का मतलब प्लस है, ठीक है, ठीक है। अब आपको यहाँ वैल्यू दी हुई है तो 4 प्लस का मतलब क्या है, पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का मतलब माइनस है, -3 आ गया। माइनस का मतलब क्या है भैया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 1 कर दिया, ओ सॉरी मल्टीप्लाई 5 कर दिया। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो आपने बोला डिवाइड है, डिवाइड 1 कर दिया। फिर आपने देखा डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस 4 कर दिया। ये पहले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ठीक। फिर दूसरे ब्रैकेट पे जाते हैं। और फॉलो किसे करना है, बॉड मास को फॉलो करना है, बॉड मास। बॉड मास क्या कहता है भैया, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, इस तरह से सॉल्व करना है। ये अगर सॉल्व ऐसे नहीं करोगे तो क्या करें, पहले आपने 5 को 1 से डिवाइड किया तो ये तो 5 ही दे देगा, 5 3 15, मतलब ये पूरा 15 आ गया, ठीक। 4 -15 + 4 मतलब 8 में से 15 गए तो 7 आ रहा है नेगेटिव का। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अभी तक तो मैं एक ही तरफ जा रहा हूं, मगर फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है जिसका मतलब होता है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, डिवाइड करना है, ठीक है। 5 प्लस का मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा, प्लस का मतलब कहाँ गया, माइनस होता है 2, माइनस का मतलब देखो कितना होता है भैया, मल्टीप्लाई होता है, और 3 हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड आ रहा है 1, और डिवाइड का मतलब होता है +4। तो पहले डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 और 4 9 में से 6 गया 3, तो मतलब -7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ भी दिक्कतें तकलीफें नहीं है। ये सवाल बहुत ज्यादा प्यारा है, इसे याद रखें कि जब भी कोई ऐसा नंबर होता तो आप क्या करते हो, 1 2 3 करते हो, 1 + 2 + 3 किया, 6 आ गया। मगर जब 1 और 2 किया तो 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 आंसर आ जाएगा। 18 ऑप्शन में नहीं था तो नन ऑफ दीज। तो ये वाली बात आपने समझनी है कि यूकेपीएससी नन ऑफ दीज आंसर देने में बहुत क्या रखता है, भरोसा रखता है। तो नन ऑफ दीज अगर वो दे रहे हैं तो भैया आपको सही करेक्ट जो भी आंसर है वो निकालना चाहिए। शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। तो आपने देखा कि ए बी तो सब में, ए इसमें है और इसमें है, फिर एन पहले आएगा कि एफ पहले आएगा, एफ होता है 6, एन होता है 14, मतलब ये आ जाएगा पहले और ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है, ठीक है। तो 3 2 से जो शुरू हो रहे हैं तो आपने बोला पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन 3 2 से शुरू हो रहे हैं, फिर 1 और 4 आएगा या 4 और 1 आएगा, बी आर दोनों में है, बी आर, बी आर। देखो ये 15 होता है और ये 9 होता है, तो 4 पहले आएगा, तो 4 1, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से जल्दी किया जा सकता था, ठीक है जी। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150। नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या बतानी है, आपको साफ साफ दिख रहा था शायद। इन दोनों को सम करें और 5 ऐड से मल्टीप्लाई करें। इन दोनों का सम किया, 5 चौके 20। यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से मल्टीप्लाई करके 45 आ जाए, तो आप बोलेंगे 1, 4 और 1 5, 5 9 45, तो 1 इज द राइट आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप यूकेपीएससी का
यूट्यूब पर ही करना चाहते हैं तो 2 प्लेलिस्ट जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी उन दोनों को गो थ्रू कीजिए, बार-बार कीजिए, बार-बार कीजिए और करने का तरीका वही है कि वीडियो 1.5x पे कीजिए, पॉज़ कीजिए, क्वेश्चन आए और अपना एक टाइम लगाइए कि कितने क्वेश्चन्स आपने कितनी देर में किए हैं। कोई डाउट है अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि हमने गलत आंसर कर दिया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, उसे हम अगर वो गलत नहीं है, अगर वो सही है, तो उसका ज़रूर सही आंसर पिन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, करते रहिए और बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। हैव अ नाइस डे।